Let's do question number 2 of exercise 12.1, that is exponents and power. Question number 2 is simplify and express the result in power notation with positive exponents. वो कह रहा है simplify करना है इन सबको एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, और रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है इन पावर नोटेशंस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. पावर्स में ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन पावर्स कैसी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे कह रहा है वो पावर्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब प्लस की पावर्स होनी चाहिए, माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए -4 की पावर 5 डिवाइड का मतलब डिवाइड अपॉन फिर -4 की पावर 8. हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इस वैल्यू को, राइट. डिवाइड को हमने अपॉन कर दिया. अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारा ये बेस कहलाता है और ये पावर कहलाती है. तो ये क्या है? बेस वैल्यू. बेस वैल्यू दोनों की सेम है, मतलब -4 है और यहाँ पे भी -4 है. तो जब भी पावर्स बेस वैल्यू की पावर्स डिफरेंट होती है और बेस सेम रहता है. देखिए यहाँ पे भी ए की पावर है और यहाँ पे भी ए की पावर, तो बेस तो सेम रहा लेकिन पावर्स डिफरेंट हो गई. तो डिवाइड के केस में, ये डिवाइड है तो डिवाइड के केस में पावर्स माइनस हो जाती हैं. तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है डिवाइड के केस में, और मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं. अगर ये होता ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, तो सेम बेस में पावर्स ऐड हो जाती, राइट. तो अब ये कितना आ जाएगा? अब ये देखिए ये डिवाइड में है और बेस सेम है दोनों का, तो -4 की पावर कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली पावर, ऊपर कितना था? 5 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? -4 की पावर 5 -8, एक प्लस की है एक वैल्यू, एक माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई. 8 में से 5 गया 3, लेकिन साइन माइनस का लग गया, राइट. अब वो क्वेश्चन में कह रहा था हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स देनी है, तो ये तो पावर माइनस की है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? क्योंकि ये न्यूमरेटर में, तो पावर कहाँ चली जाएगी? अब डिनोमिनेटर में चली जाएगी विद बेस, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट. अब ये न्यूमरेटर में थी, नीचे आ गई, ऊपर कुछ नहीं बचा तो इसलिए 1 लिख दिया. तो नीचे आके -4 की पावर क्या आ गई? 3. देखिए पावर पॉजिटिव हो गई, और हमें पावर सॉल्व नहीं करनी थी, पावर में ही देना था पावर नोटेशंस में, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए. तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2. अब देखिए 2 की पावर 3 है, राइट, और 1 की कोई पावर नहीं दे रखी, तो अगर हम 1 की कोई भी पावर रखेंगे, n भी रखेंगे, तो 1 ही आएगा, राइट. ये हम सबको पता है. अगर मैं चाहूँ तो इसकी पावर भी 3 लिख सकती हूँ, राइट. तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 और बिगर ब्रैकेट 2, ये भी लिख सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? जब भी पावर a की पावर n और बाहर ब्रैकेट में m होती है, तो a की पावर कितनी हो जाती है? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट. तो अब क्योंकि यहाँ पे अंदर 3 है बाहर 2 है, अब पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितनी आ जाएगी? 1/2 की पावर 3 2 6. आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो, क्योंकि 1 की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं. और 1 की पावर मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो तो 1 ही आता है, अपॉन 2 की पावर 6. आप चाहें तो इसको आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तब भी करेक्ट है. ये भी लिख के आएंगे तो भी करेक्ट है, कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं, दोनों में के केस में आंसर करेक्ट है, राइट. तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4.
तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई का केस है, लेकिन पावर्स देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, राइट। तो अब कैसे करेंगे, अब -3 की पावर 4 लिख सकते हैं इनटू, अब क्योंकि ये पूरे की पावर 4 है तो हम ये 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कह सकते हैं। देखिए a अपॉन b है पावर n, तो इसका मतलब a की भी पावर n है और b की भी पावर n है, ये पावर इन दोनों की है, राइट। तो हमने अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। तो 5 की पावर 4 हो गई अपॉन 3 की पावर 4 हो गई, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि होल में पावर थी तो अब हमने अलग अलग लिख दी। अब -3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए -3 को हम -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि नीचे 3 है और ऊपर माइनस का 3 है, तो अगर हम माइनस का 1 हटा लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और शायद वो 3 और नीचे वाला 3 कट सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन देखिए -1 इंटू 3 की पावर अब 4 हो गई, इस पूरे की पावर 4 थी, अब हमने इन दोनों की पावर 4 कर दी इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब देखिए फिर से एक चीज़ सीखिए, a इंटू बी की पावर n है तो हम ये कह सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये कह सकते हैं कि अब जब ये पूरे की पावर n है तो ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, इसी तरीके से ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, तो हमने यही किया। -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, ये आ गया। अब देखिए, अब आप देखेंगे ये न्यूमरेटर में है 3 की पावर 4 और ये डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 4, तो दोनों सेम वैल्यूज हैं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कैंसिल हो गई, राइट। अब क्या बच गया, अब हमारा बच गया -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, राइट। और आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस या तो यहीं छोड़ दीजिए, या -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, इसके 3 आंसर्स हो सकते हैं, या तो यही हो सकता है, या -1 की पावर 4 का मतलब है -1 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, राइट। अब इसका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन काहे का आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस जो आया है उसकी माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस हो गया, और माइनस की फिर से माइनस में हुई तो प्लस आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा, राइट। इससे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इंटीजर्स देखिएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा प्लस आ गया, अब प्लस इंटू माइनस क्या आ गया, माइनस, और ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस कितना हो गया, प्लस, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस, और 1 इंटू 1 1 ही होता है तो इसलिए 1 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1, ये वाला +1 इंटू 5 की पावर 4। अब 1 पर को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो कितना आ गया, 5 की पावर 4। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और क्या आंसर हो सकता है, आप इसकी -5 के साथ लिख दें और पूरे की पावर 4 लिख दें, वो भी किया जा सकता है, क्योंकि आप -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 करेंगे तो आंसर 625 प्लस का ही आएगा आपस में मल्टीप्लाई करके। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीनों आंसर्स करेक्ट हैं, इसका ये वाला आंसर भी हो सकता है, इसका ये वाला आंसर भी हो सकता है, और इसका -5 की पावर 4 भी आंसर हो सकता है। क्या किया, दोनों की पावर सेम थी तो अंदर की नीचे मल्टीप्लाई कर दी। क्या यहाँ साइड में बता रही हूँ, a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं,
ए बी की पावर n भी लिख सकते हैं। तो वही किया है हमने, -5 की पावर 4 लिख दिया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा जो इसको कैलकुलेट करके आएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर -5 ये लिख सकते हैं। या और आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अंदर डिवाइड वाली वैल्यू सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 3 की पावर -7, क्योंकि डिवाइड है बीच में, डिवाइड के केस में पावर्स माइनस हो जाती है, तो माइनस साइन किस में से माइनस होगी, क्योंकि दूसरी पावर क्या थी -10, इसलिए इसमें से माइनस हो गई। फिर से बता रही हूँ, -7 एज इट इज, क्योंकि डिवाइड था इसलिए माइनस साइन और दूसरी पावर, राइट। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, इंटू 3 की पावर -5। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 -7 एज इट इज, ये वाला। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 10 और ब्रैकेट में बंद इंटू -5। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर, एक पावर माइनस में एक प्लस में है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 10 में से 7 गया 3, और क्योंकि 10 प्लस का था तो इसलिए प्लस की वैल्यू आ गई। इसमें भी इंटीजर लग रहा है तो इसलिए इंटीजर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इनटू 3 की पावर -5। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 पार्ट्स देखे होंगे तो, राइट। प्लस -5, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, और देखिए फिर से प्लस -5। तो अब क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 5 में से 3 गया 2, क्योंकि 5 माइनस का था तो माइनस का लिख दिया। तो अब माइनस की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में, क्यों माइनस की वैल्यू अपॉन में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में है 3 तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसलिए 3 की पावर 2, राइट। ये आ गया। एक ऑप्शन तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम चलेगा, इसमें डायरेक्टली किया है, इसमें थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए 3 की पावर -7 है, तो आप चाहें तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर माइनस में है तो नीचे चली जाएगी, और 3 की पावर यहाँ माइनस में है तो वो ऊपर आ जाएगी। तो 3 की पावर 10 ऊपर आ गई और 3 की पावर 7 नीचे आ गई। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि पावर माइनस में है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई। और इनटू, अब यहाँ पर भी देखिए 3 की पावर माइनस में है तो वो पॉजिटिव कर लेंगे, 1/3 की पावर 5। अब क्या आएगी 3 की पावर, अब देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 10। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 7 + 5। तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 10 एज इट इज अपॉन 3 की पावर 7 + 5 इज 12, राइट। अब डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 10 में से सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, तो ये कितना आ गया, 3 की पावर -2 हो गई। और क्योंकि पावर माइनस में थी तो अपॉन में डिनोमिनेटर में चली जाएगी न्यूमरेटर वाली वैल्यू, तो 1/3 की पावर 2। अब अगर आप देखेंगे ये वाला और ये आंसर सेम आए तो आप कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। 5th पार्ट है हमारा 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, तो मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया था अगर किस a की पावर भी n है और b की पावर भी n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम होने की वजह से हम नीचे की
जो बेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर n रख देंगे। अब क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 कर देंगे और उन दोनों की पावर -3 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस है का है 2 तो ये माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 14 और उनकी पावर -3। अब पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो ये न्यूमरेटर में थी वैल्यू, तो अब डिनोमिनेटर में आ जाएगी। -14 की पावर कितनी हो गई, 1 अपॉन -14 की पावर हो गई 3 इज द आंसर।